हेलो, वेलकम आप सभी का। आज हम इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शंस पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है और चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे व्यापम हो, चाहे पीएससी हो, बैंकिंग, एसएससी हो, जिनके भी सिलेबस में इंग्लिश शामिल है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेषकर व्यापम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं लगातार। तो इसे हम बहुत आसानी से पढ़ेंगे और ये केवल कंपटीशन एग्ज़ाम्स दिलाने वाले बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके भी सिलेबस में ये हमेशा रहता है। तो यदि आप इसे अच्छे से समझ जाते हैं तो इनके प्रश्नों का उत्तर देना या लिखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं मोटू और पतलू की कहानी से। प्यार से हम इन दो बच्चों को मोटू और पतलू कहते हैं। मोटू जो है गुड बॉय है और पतलू जो है क्यूट बॉय है। दोनों की आपस में लड़ाई होगी, दोनों अलग हो चुके हैं। अब क्या होता है, एक एंड है जो उनका कान जो है उसको पकड़ के वापस दोनों को मिलाता है कि भाई तुम लोग पुराने अच्छे दोस्त थे, अब भी दोस्त बन जाओ। तो इस तरह से एंड दोनों को मिला देता है, मोटू को और पतलू को। और ये जो एंड ने जो काम किया वही एक्चुअल में कंजंक्शन है। सो कंजंक्शंस is the word which connects words, phrases or sentences. It joins sentences together. और मैंने पहले ही बताया कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कंजंक्शंस ऐसे शब्द हैं, दो शब्दों या दो वाक्यों को जो जोड़ते हों। तो जोड़ने वाले शब्दों को हम हिंदी में संयोजक कहते हैं। तो कंजंक्शंस एक संयोजक शब्द है जो कि दो शब्दों या दो सेंटेंसेस को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। बढ़ते हैं आगे। कंजंक्शन जो है इंग्लिश ग्रामर में, उसके तीन पार्ट्स हैं या तीन भाग हैं या तीन प्रकार हैं। एक पहला जो है उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में जिन दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ा जाता है वो बराबर स्तर के होते हैं, सेम लेवल के होते हैं। दूसरा जो होता है वह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में दोनों सेंटेंसेस जुड़ते हैं आपस में, उन दोनों का लेवल अलग अलग होता है और किसी न किसी शर्त के आधार पर जुड़ते हैं। वो शर्त पैदा करता है कोई एक वर्ड जो संयोजक होता है, जो कंजंक्शंस होता है, शर्त या कंडीशन रखी जाती है। तीसरा जो है उसे हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस में एक पेयर होता है, पेयरिंग में होता है, हमेशा ये पेयर में ही यूज होते हैं। हम इसे अलग अलग करके थोड़ा अच्छे से हम पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि कंजंक्शंस के इस प्रकार में कौन कौन से कंजंक्शंस यूज होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जैसे कि मैंने बताया कि जो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वह दो सेम लेवल के या सेम रैंक के सेंटेंसेस या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जब दो सेम लेवल के सेंटेंसेस आपस में जुड़ते हैं तो जिस शब्द के द्वारा जुड़ते हैं उसे ही हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कह सकते हैं। यदि देखा जाए तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इंग्लिश ग्रामर में मुख्य रूप से 7 हैं और इन 7 को आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं स्ट्रिक के माध्यम से। इन फेन बॉयस के नाम से याद कर सकते हैं।
कैसे? F का फॉर, आप कह सकते हैं फॉर का F, एंड का A, नॉर का N, बट का B, और का O, वाई का, येट का Y, और सो का S। इस प्रकार से आप फेन वॉइस याद रख सकते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इन सब का अर्थ और सबका प्रयोग मैं आपको आने वाले क्लासेस में अलग अलग करके बताऊंगा, इन सब का प्रयोग करके बताऊंगा, और साथ ही इनके जो रूल्स हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। फिलहाल आप सिर्फ ये याद रखें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में ये 7 मुख्य कंजंक्शंस हैं और इन्हीं का हम आगे प्रयोग करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में दो सेंटेंसेस जो आपस में जुड़ते हैं उनका रैंक और उनका लेवल अलग अलग होता है, या फिर किसी एक कंडीशन के द्वारा वो आपस में जुड़े रहते हैं। वो कंडीशन पैदा करने वाला जो वर्ड है जो दोनों को जोड़ता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंजंक्शंस आते हैं। मैंने यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिया हुआ है मूवमेंट के साथ, अवॉइड बस। आप इस अवॉइड बस के माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा सा एनलार्ज करके देखें। अवॉइड बस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में बहुत सारे जो कंजंक्शंस हैं वो आते हैं, उनको आप ग्रुप में याद कर सकते हैं। और ग्रुप का जो वर्ड है उसको जब आप एक साथ मिला देंगे तो वो बनता है अवॉइड बस, अ वाइड बस। ठीक है, अ, अल्दो, एस, ऑप्टर, सबका प्रयोग मैं आपको तसल्ली से अलग अलग क्लास में बताऊंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। WH मतलब जो भी WH से बनने वाले जो क्वेश्चन मार्क वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कंजंक्शंस के रूप में भी यूज़ करते हैं। जब दो वाक्यों को जोड़ने का काम आए तो वो कंजंक्शंस में आ जाते हैं। तो WH में वेरेवर, वेनेवर, वेन, वेयर इज, वेदर, विच, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स WH में आते हैं। उसी प्रकार से आई में इफ, यदि, इन केस, इन ऑर्डर, दैट जो है इसमें आएगा, गलती से इसमें हो गया है, टी, दाओ, टिल, दैट, ई में इवन, इवन इफ, इस प्रकार से जो वर्ड्स हैं वो शामिल हैं। उसी प्रकार से हम बी में देखें, बिकॉज, बिफोर, आप इनके प्रयोग से तो काफ़ी वाकिफ होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार अच्छे से बताऊंगा इसको। यू, अनटिल, अनलेस, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इन दोनों को मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ आने वाले क्लासेस में। एस, सिंस, सिंस का प्रयोग आप टेंस में भी करते होंगे, लेकिन सिंस का प्रयोग क्योंकि के अर्थ में भी एक संयोजक के रूप में या कंजंक्शंस के रूप में भी होता है जब दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। तो इस प्रकार से हमने देखा अ वाइड बस, जिसमें बहुत सारे कंजंक्शंस शामिल हैं। इनको हम जो जो इम्पोर्टेंट है और जिनके यूज़ में कन्फ्यूज़न होता है हम उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आने वाले क्लासेस में। तीसरा है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस में जैसे कि मैंने पहले बताया, जो कंजंक्शंस हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, इन पेयर्स। नाइदर, नॉर, जैसे कि नाइदर नॉर, नाइदर नॉर के बीच में आपस में एक कोरिलेशन है और वो कोरिलेशन कभी टूटता नहीं। ये कोरिलेशन कभी नहीं टूटेगा और हमेशा यूज भी एक साथ ही होंगे एक ही सेंटेंसेस में। एक ही सेंटेंसेस कहने का मतलब ये कि जब दो सेंटेंसेस को ये कंजंक्शन जोड़ देगा तो सेंटेंस एक बन जाएगा। तो उसमें नाइदर नॉर एक साथ प्रयोग होगा
उसी प्रकार से आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। ये डॉट डॉट इसलिए रखा है क्योंकि इसमें सेंटेंसेस के पार्ट्स आएंगे और आइदर और एक साथ एक ही जगह यूज नहीं होगा, थोड़ा सा बीच में गैप रहेगा और इस गैप को भरने वाला जो सेंटेंस मेन सेंटेंस रहेगा वो रहेगा। तो जब हम प्रयोग करेंगे उसका तो आपको अच्छे से बता देंगे। यहाँ पर मैंने वैसे बताया है आपको, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और। जैसे एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक लिया हुआ है, यू मे गो टू आइदर रायपुर और बिलासपुर फॉर योर स्टडी। मतलब आइदर और एक साथ एक ही सेंटेंस में प्रयोग तो हो रहा है, लेकिन जब दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया गया है तो आइदर और का प्रयोग हुआ है, बीच में सेंटेंस का पार्ट जो रायपुर है वो यहाँ पर यूज हुआ है। तो इसको मैं आपको अलग क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिलहाल हमने जो देखा वो क्या देखा आज की क्लास में, कि कंजंक्शंस क्या होते हैं और कंजंक्शंस के कितने प्रकार हैं, और उन प्रकारों का जो मुख्य कैरेक्टर है जिसके कारण से उनको उस प्रकार में रखा गया है, कि उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके आधार पर हमने प्रकार देखा, कुल 3 प्रकार। और तीनों प्रकारों में आने वाले कंजंक्शंस को हमने अच्छे से याद किया। इन कंजंक्शंस को आप याद रखिएगा और इन्हीं कंजंक्शंस में से जो इम्पोर्टेंट कंजंक्शंस हैं हम आने वाले क्लासेस में उन सब का डिटेल स्टडी करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम्स में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और हमसे कन्फ्यूज़न क्या होता है समझने में। हालांकि जो आपने आज पढ़ा कंजंक्शंस के प्रकार, उसी में से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। यदि आप स्टडी करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए ये पढ़ाना ज़रूरी था मुझे शुरुआत में। इसके बाद हम अलग अलग यूजेस उसका पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके।